नमोस्तु कृष्णमयस्तु भूषय्या हरित प्रभो मद्ग्रहे धनधान्य आदि समृद्धि कुल सर्वदा। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मेरे एक ऐसे केस की। एक कोचिंग सेंटर था जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कम थे, तो उसका वास्तु ट्रीटमेंट जब हुआ तो उसके स्टूडेंट्स की क्षमता में कैसे बहुत बढ़ोतरी हुई। एक नाम ले लेते हैं टीचर का, संध्या। संध्या वॉज अ गुड टीचर। जो भी स्टूडेंट उनसे ट्यूशन लेता था उनसे बहुत खुश था। उनका प्रत्येक लेक्चर इतना शानदार समझाने वाले तरीके से होता था कि शायद ही किसी स्टूडेंट को किसी रिवीजन की ज़रूरत पड़ती होगी। इतनी मेहनत और लगन से पढ़ाने के बावजूद कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स की संख्या नहीं बढ़ रही थी। कई साल हो गए थे। स्थिति में ऐसा कोई खास बदलाव नहीं आया था। कई बार उनके दिमाग में आया कि वो अपना प्रोफेशन चेंज करें, लेकिन उन्हें टीचिंग से बहुत प्यार था। सही मायनों में वो एक अध्यापिका थी और प्रोफेशन चेंज करना अब इतना आसान था भी नहीं। संध्या जी को उनकी फ्रेंड ने मेरे बारे में बताया। शनिवार की शाम थी जब संध्या जी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं उनका कोचिंग सेंटर देखूँगा कि सोमवार का अपॉइंटमेंट अपना फिक्स हुआ। सोमवार आफ्टरनून मेरी वेट कर रही थी। मैं पहुंचा, मैंने देखा, अपने नोट्स लिखे, एक्यूरेट टू द स्केल फ्लोर प्लान ड्रॉ किया। एंट्रेंस लोकेशन जो थी वो थी S3 5। वेस्ट जोन और वेस्ट साउथ वेस्ट की जोनल स्ट्रेंथ वीक थी। साउथ में एक बहुत बड़े साइज का ब्लू कलर का रखा हुआ था कूलर, और उनकी किचन साउथ ईस्ट में ही थी और ईस्टर्न वॉल के पास एक रेड कलर का फ्रिज था। नॉर्थ जोन में बहुत सारा फालतू सामान था। अखबार की रद्दी, प्लास्टिक कैरी बैग्स, मिठाई के डब्बे या कोई गिफ्ट्स आई तो उसके खाली डब्बे, गंद सा। वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट जोन चूंकि बहुत वीक थे, उसकी वजह से इतना मेहनत करने के बावजूद उनको वो गेंस नहीं मिल रहे थे। साउथ में ब्लू कलर का जो बहुत बड़ा कूलर रखा हुआ था, उसकी वजह से उनके कोचिंग सेंटर को जो पहचान मिलनी चाहिए थी इतने सालों के बाद, वो नहीं मिल पा रही थी। रेड कलर का फ्रिज ईस्ट में, ईस्टर्न वॉल के साथ, वो उनकी चिंताओं का
मेन रीज़न था। नॉर्थ में जो इतना फालतू सामान पड़ा हुआ था, उसकी वजह से नए स्टूडेंट्स उनके कोचिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, और चूंकि नए स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, सो मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनकी मेहनत का उनको फल नहीं मिल रहा था जो पैसे की शक्ल में मिलना चाहिए था। वेस्ट जोन जो बहुत वीक था, उसे एम्पलीफायर टेक्निक से स्ट्रेंथन किया, स्पेस प्रोग्रामिंग टेक्निक से वेस्ट साउथ वेस्ट को ट्रीट किया, और लाइब्रेरी की रैक्स में बुक्स रखी हुई एक फ़ोटो वहाँ पे लगाई। ब्लू कलर का जो कूलर था उसको साउथ से नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट किया, और रेड कलर के फ्रिज को जो ईस्टर्न वॉल के साथ था उसको साउथ ईस्ट में। नॉर्थ जोन को पूरा साफ करवाया, अखबार की रद्दी, प्लास्टिक बैग्स और भी बहुत कुछ फालतू सामान, वो सारा वहाँ से साफ करवाया, और वहाँ पे ब्लू पॉट में ग्रीन कलर का एक प्लांट लगवाया, मनी प्लांट। बस इतना सा किया। 6 हफ्ते बाद संध्या जी का मेरे को थैंक यू कहने के लिए फ़ोन आया, और इन 6 हफ्तों में उनके कोचिंग सेंटर की किस्मत ही बदल गई। पंद्रह दिन बाद उनके स्टूडेंट्स, जो कि सिर्फ 15 थे इन नंबर, 55 हो गए। 15 से 55, 40 का इजाफा 2 हफ्तों में। ट्यूशन फीस भी बढ़ाई उन्होंने, जो स्टूडेंट्स ने बहुत खुशी से दी। शी वॉज द बेस्ट टीचर। ये शब्द थे उनके कि इट हैज़ बीन सक्सेसफुल बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई थी। 1 साल बाद उन्होंने उस छोटी जगह को छोड़ के बहुत बड़ी जगह ली। 250 से ऊपर स्टूडेंट्स हो गया था उनके पास, और टीचर्स भी रखे अपने साथ पढ़ाने के लिए। आज उनके कोचिंग सेंटर का नाम एक्सीलेंट रिजल्ट देने वाले कोचिंग सेंटर्स में से एक है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, तोड़ फोड़ के ज़माने गए। हमारे पास उस तरह की प्रॉपर्टीज़ अब नहीं है कि हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाएं, एक जगह को तोड़ के उसको दूसरी जगह पे बनाएं। ये वास्तु 99% बिना किसी तोड़ फोड़ के, और इफ़ आपकी प्रॉब्लम वास्तु से रिलेटेड है तो हमारा 4 स्टेप्स वास्तु प्रोसीजर है। अगर वो रीज़न हमें दिख जाता है तो ही आपकी प्रॉब्लम्स का रीज़न वास्तु दोष है। अगर आपकी प्रॉब्लम्स का वास्तु दोष रीज़न हमें हमारे एवेल्युएशन में नहीं दिखता है तो फिर वो वास्तु दोष नहीं है। अगर आप भी अपने संस्थान, अपने बिजनेस, अपने घर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके वास्तु सलाह मशवरा करना चाहते हैं
तो संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है अष्टा www.ashtavastu.com। हमारा ईमेल आईडी है ask.aaj@ashtavastu.com। धन्यवाद।